अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। बीरपुर की सरजमीन पर हमारे गार्जियन, पूर्व मंत्री, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, बहादुरगंज के हर दिल अजीज रहनुमा माननीय विधायक अंजार नईमी साहब, आज के प्रोग्राम के आयोजन करता मुखिया प्रतिनिधि कैरी बीरपुर शादाब मुअज्जम साहब, कटामटा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि शाह नफीस उर्फ बुल्लेट साहब, यहाँ पर राजद प्रखंड अध्यक्ष मुखिया प्रतिनिधि अख्तर नामी और बुद्दू साहब, पैक्स चेयरमैन निसार कौसर साहब, पैक्स चेयरमैन नौशाद साहब, पूर्व जिला पार्षद डॉक्टर आजाद साहब, मुखिया पुष्पा देवी जी जो पूर्व प्रमुख भी रही हैं, पूर्व मुखिया हसनैन साहब, पूर्व मुखिया मनोवर साहब, कोचा दामन मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष तनवीर आलम साहब और उपस्थित समिति मंजूर साहब, फराग साहब, समाज सेवी बाबर आलम साहब और यहाँ उपस्थित मीडिया के साथियों, मेरी प्यारी माँ और बहनों और सभी बुजुर्ग और युवा साथी, सबसे पहले मैं अपने गार्जियन का अपने गांव की इस धरती पर, ऐतिहासिक सरजमीन पर उनका खैर मकदम करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं सर, हमारे जो जिस पार्टी में अभी हम गए हैं उसके फाउंडर मेंबर हैं और बिहार में बहुत सारे मंत्रालय को ये संभाल चुके हैं और सबसे सीनियर लीडर्स में लालू प्रसाद यादव के बाद हमारे गार्जियन का नाम आता है और इस पार्टी में लाने में जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी का भी बहुत ही अहम रोल रहा है। आप सभी लोग जानते हैं जिस तरह से केंद्र की एनडीए सरकार किस तरह से कम्युनिटी को टारगेट करके एक के बाद एक, कभी सीए, कभी एनपीआर, कभी एनआरसी, कभी वक्फ संशोधन कानून, कभी नोटबंदी, कभी 3 तलाक और अभी फिर एसआईआर लाकर जालिमाना फैसला लेकर हम सभी लोगों को जुल्म करने का काम किया है। और जब मैं जनता दल यूनाइटेड से मैं रहकर 15 साल के बाद पार्टी छोड़ा तो आप लोगों में से ज्यादातर लोगों की राय थी कि इस सरकार को बदलना है, ये जो सरकार है जालिम सरकार है, इसको बदलना है। तो इसको बदलने के लिए महागठबंधन है। पिछली बार 2020 में महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव जी बहुत कम सीटों के अंतर से मुख्यमंत्री बनाने से चूक गए थे और अभी सब सर्वे में महागठबंधन का जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो सभी सर्वे में अभी 1 नंबर में चल रहा है। इसलिए आप सभी को याद रखना है वो दिन, वो जो आप अगर चाहते हैं कि इस जालिम सरकार से मुक्ति हो तो एक एक वोट महागठबंधन को देना पड़ेगा। आज देश में संविधान पर खतरा है, हमारा संविधान आईन खतरे में है, इसको बचाने के लिए आपको वोट करना है। देश में जो हिंदू मुस्लिम जो सांप्रदायिक सौहार्द है इसको तार तार करने की कोशिश भाजपा एनडीए सरकार द्वारा की जा रही है, उसको बचाने के लिए भी महागठबंधन को वोट करना है। और तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी अभी
करके चुनाव आयोग के सारे सत्ता में हैं। अभी जो पूरे बिहार में 20 जिलों का दौरा किए, क्या नारा था? वोट चोर, वोट चोर। तो वोट चोर गद्दी कैसे छोड़ेगा? उसके खिलाफ हम इतना वोट करेंगे तो वो खुद गद्दी से हट जाएगा। 2025 में बिहार फतेह करना है। अगर आप बिहार फतेह कर लिए, फिर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 2029 में देश फतेह करना है। इस जालिम सरकार को हटाना है। अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमारी माँ और बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, इनको हर महीने माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपये महीने मिलेगा, जो 18 साल या उससे अधिक के उम्र की है। गैस सिलेंडर 500 रुपये में मिलेगा। आपको वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन 1500, 200 यूनिट बिजली फ्री। और इसके साथ जितने भी पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, उसका सर्वे हो रहा है। युवा रोजगार के लिए कौन कितना पढ़े हुए हैं, उसको नौकरी दिया जाएगा। और जो हमारे भाई घर परिवार को छोड़ के बाहर रहते हैं, यही कल कारखाना फैक्ट्री लगेगा, अपने घर में काम मिलेगा। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि इस सरकार को बदलना चाहिए? माँ बहने हाथ उठाइए आप लोग। इस सरकार को बदलना चाहिए। तो इसको कौन बदलेगा? इसको बदलने के लिए आपको महागठबंधन को वोट करना पड़ेगा। यहाँ तेजस्वी यादव को गोचा दामन में वोट करना पड़ेगा। लालटेन छाप पर वोट करना पड़ेगा। तो सब लोग वोट देंगे ना? सब लोग वोट देंगे ना? जी जी, चलिए। लालटेन छाप, तेजस्वी यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, बहादुरगंज विधानसभा के